नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। चलिए डिस्कस करते हैं 3 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स। और आज 3 जनवरी है, बहुत ही खास दिन है। कई हफ्तों के बाद लौटा है अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट। जो टॉप 100 रैंक पाएंगे उनको मिलेगा प्राइज। आपको करना यह है, जो वीडियो है ना, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया, जो यहाँ पे आपको दिखेगी पिंड कॉमेंट, यहाँ पर एनरोल नाउ, यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये लिंक, इस पर क्लिक कर दो और ये आपका खुल जाएगा यहाँ पर कॉम्बैट का पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हो तो एक बार अनअकैडमी की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। फिर जो ये लिंक है इसको ओपन करना और यहाँ पर क्लिक कर दो एनरोल नाउ पर। यहाँ पे आपको दिखेंगे 2 टेस्ट। आज का जो टेस्ट है 3 जनवरी का, ये शुरू हो जाएगा 11 बजे। आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी नॉलेज टेस्ट करने का, एब्सोल्युटली फ्री। सो डू अटेम्प्ट दिस। और जब यहाँ पे क्लिक करोगे एनरोल नाउ पर, तो इनवाइट कोड में सिंपली यहाँ पर डाल दो PD10। ये आपको यहाँ पर टाइप करना है, एनरोल नाउ पर क्लिक कर दो और आपका टेस्ट ठीक 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम्स। और उम्मीद करता हूँ आप टॉप 100 विनर्स में आए और आपको मिले प्राइज भी। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अच्छा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे। हाल ही में भारतीय सेना ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट किस शिप बिल्डिंग कंपनी के साथ 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स के लिए। और जो ये बोट्स है ना, ये भारतीय सेना इस्तेमाल करेगी पैंगोंग सो लेक पर, जहां पे आज के समय आपको पता होगा चीन के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो वहां पे इस्तेमाल होनी है। बहुत न्यूज में है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, गोवा शिप बिल्डिंग यार्ड। ये बनाएगा 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स और ये मिल जाएगी भारतीय सेना को मई 2021 में। अच्छा, जो पैंगोंग लेक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे है? ये है ऑब्वियसली लद्दाख में, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पर यह बताना है कि एग्रीमेंट्स ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, ये एक एग्रीमेंट है। इसके अंडर वो कौन 2 देश हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, मतलब कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है, इसकी लिस्ट आपस में एक्सचेंज करी है 1 जनवरी 2021 को। यहां पर जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी। देखो, इस पर मैंने बनाई है एक अलग से वीडियो भी। हर साल 1 जनवरी को इंडिया और पाकिस्तान एक लिस्ट एक्सचेंज करते हैं जहां पर ये बताते हैं कि एक दूसरे के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये कहां पे हैं, ताकि कल को अगर जंग होती है वहां पर अटैक ना किया जाए। और ये मैं आपको बता दूं 30 साल पुरानी प्रैक्टिस है। जब कारगिल की वॉर हुई थी तब भी ये किया गया था, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तब भी ये किया गया, और आज भी हम देख रहे हैं कि कश्मीर का इशू है, बॉर्डर पे फायरिंग का इशू है, टेररिज्म का इशू है, तब भी जो ये 30 साल पुरानी प्रैक्टिस है ये खत्म नहीं करी गई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया की 2 साल की अस्थायी सदस्यता शुरू हो चुकी है संयुक्त राष्ट्र में। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक तो होती है परमानेंट सीट जो है फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया, यूएसए के पास। फिर होती है 10 नॉन परमानेंट सीट्स जिसके लिए इलेक्शन होते हैं। तो इंडिया की जो टर्म है ये 2021 में शुरू हो चुकी है। आपको ये बताना है कि इतिहास में जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से लेकर अब तक कितनी बार इंडिया एक अस्थायी सदस्य बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपकी ऑप्शंस है यहाँ पर 5 बार, 7 बार, 8 बार या 9 बार। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मतलब कि 8 बार इंडिया बन चुका है यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर। और यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। और फॉर्मेशन हुई थी यूनाइटेड नेशंस की 1945 में। और यहाँ पे आप देख पाओगे यह है इस वक्त शक्ल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इंडिया के अलावा एस्टोनिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट, तुनिसिया, वियतनाम, ये सब देश हैं आज के समय अस्थायी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में मिस्ड कॉल फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में काफी न्यूज में भी है ये। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपको पता होगा, ही इज द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन्होंने LPG कंज्यूमर्स के लिए ये लॉन्च करी है भुवनेश्वर में। इसमें क्या है कि एक मिस कॉल देनी है और जो कंज्यूमर्स हैं ये आराम से रिफिल बुकिंग कर पाएंगे सिर्फ एक मिस कॉल से। ये मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है फॉर इजी एक्सेस ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑल इंडिया रेडियो का एक आर्टिकल है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस मिस्ड कॉल फैसिलिटी फॉर LPG कंज्यूमर्स इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर राजधानी है ओडिशा की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में
किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने लॉन्च करी है जया हे म्यूजियम एप्लीकेशन? ये भी बहुत न्यूज़ में आज के समय। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम से ही पता लग रहा है ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। अब क्या है कि देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में बहुत ही ज़रा स्पेशल है। यहाँ पे आपको मिलेगा जया हे म्यूजियम। ये कमाल का म्यूजियम है। इसको कहा जाता है काफ़ी बार भारत की सबसे बड़ी पब्लिक आर्ट प्रोग्राम फैसिलिटी। तो इसका एक वर्चुअल टूर करने के लिए अब ये पैसेंजर को प्रोवाइड करेंगे जया हे ऐप, जिससे एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी लोग हैं एयरपोर्ट ये लुत्फ उठा पाएंगे इस बहुत ही खूबसूरत पब्लिक आर्ट प्रोग्राम का। और यहाँ पे आप देख पाएंगे अपने ट्विटर हैंडल पे इन्होंने इसकी ऐड भी करी है, जया हे म्यूजियम एप्लीकेशन। और ये यहाँ पे इस तरीके से एक तरीके का वर्चुअल टूर होगा ऑफ द जया हे म्यूजियम। ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली फीमेल चेयरपर्सन कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कहूँगा। यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, सोमा मोंडाल। इन्होंने हिस्ट्री रची है यहाँ पर। द फर्स्ट फीमेल टू टेक ओवर सेल एक महारत्न कंपनी है, एक महारत्न PSU है भारत सरकार की। और सेल के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये है नई दिल्ली में। और बाय द वे 10 जो बाकी महारत्न हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे। कोल इंडिया, गेल, NTPC, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये जो सारी लिस्ट है ये भी आपको PDF में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑर्गेनाइज किया है राग भोपाली 2020। इनमें से किसको प्रमोट करने के लिए किसको प्रमोट किया जाएगा राग भोपाली 2020 में? यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, जरी जरदोजी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भोपाल के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में आती है और इसको प्रमोट करने के लिए राग भोपाली 2020 हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे आप देखोगे जरी जरदोजी अपनी वीविंग और एम्ब्रॉयडरी के लिए काफ़ी फेमस है। हैवी मेटल एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर होती है और भोपाल का आप कह सकते हैं बहुत ही आइकॉनिक हैंडीक्राफ्ट है ये। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, श्री बूटा सिंह जी जो हाल ही में गुजर गए 2 जनवरी 2021 को, ये इनमें से किस स्टेट के पूर्व गवर्नर थे? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूटा सिंह जी एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे मॉडर्न इंडिया में और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यहाँ पर शोक जताया है इनकी मृत्यु पर। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, बिहार के पूर्व गवर्नर थे। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये इनका अकेला बहुत बड़ा पद था। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में देश का गृह मंत्रालय भी संभाल रखा है। कई बार ये लोकसभा के मेंबर भी बने और बाद में ये बने गवर्नर बिहार के। और हाल ही में इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 86। ये नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ऑफ द शेड्यूल कास्ट कमीशन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इनकी फोटो, फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ बिहार बूटा सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने अपना नेशनल एंथम बदल दिया है? नेशनल एंथम में जो एक शब्द है वो बदल दिया है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल एंथम में एक शब्द बदल दिया है। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो शब्द है वो क्यों बदला गया है, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास क्या है। वो जो वीडियो है वो भी देखिएगा, इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं आज के समय वो कौन है? ये हैं स्कॉट मॉरिसन। करेंसी यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं। ये बाय द वे इन द पास्ट SSC CGL में पूछा जा चुका है। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आजकल वैसे भी ये न्यूज़ में है बिकॉज हम जनवरी में इस वक्त। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, 4 जनवरी को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। ये एक यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड डे है तो इसलिए जो इसकी इंपॉर्टेंस है अपने आप हो जाती है 2 गुनी। और इसलिए एग्जाम में भी इन द पास ये आ चुका है। ब्रेल आपको पता होगा एक राइटिंग सिस्टम होता है जिससे जो दिव्यांग हैं, जो आंखों से नहीं देख सकते, वो उससे पढ़ पाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके एम्पावरमेंट के लिए। लुइस ब्रेल ने 1824 में डेवलप किया था ये राइटिंग सिस्टम और इन्हीं के नाम से हम इसको बुलाते हैं
ब्रेल। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से दिखती है ब्रेल, और ये एक बस्ट है ऑफ लुइस ब्रेल। अच्छा, जो 2 जनवरी को मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका आंसर आप लोग करते हैं कमेंट सेक्शन में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पूछा आपसे ये गया था कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में जो आपको आज़ादी देता है कि आप इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पे था आर्टिकल 19, और लोगों ने बहुत ही अच्छे इसके आंसर दिए हैं। विमला पलीवाल, शुभम पांडे, ब्यूटी घोष, हालांकि लगता नहीं है ये वैसे रियल नेम होगा, मगर फिर भी बहुत ही अच्छे आंसर दिए हैं। हिंदी में इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 की वेरियस जो यहाँ पे पार्ट्स हैं ये क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुडोस टू ऑल ऑफ यू। आज के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसकी पूजा करते थे, इनमें से किसकी पूजा करते थे। ये प्रश्न आया था SSC CGL 2016 में। आपके ऑप्शंस हैं विष्णु, पशुपति, इंद्र या फिर ब्रह्मा। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। और यहाँ पे तो एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने पूरा एक बोर्ड है। आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यहाँ पे आंसर करते हैं और कैसे बाकी जो कमेंट सेक्शन पे लोग हैं उनके साथ नई नॉलेज शेयर करते हैं। तो इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। और जो लोग वैसे अगर आंसर करना नहीं चाहते तो पार्टिसिपेट करिएगा लाइक करके। वीडियो को भी लाइक करिए, और जो आपको आंसर दिखता है कमेंट सेक्शन में, जो आपको लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, एफर्ट लगाया गया है, तो उस आंसर को भी रिवॉर्ड करिए विद अ लाइक। तो ये है अंत इस वीडियो का। 11 बजे के टेस्ट के लिए गुड लक अगेन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।